हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे थे। तो अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, के की वैल्यू वो पता लगानी है जिसके लिए ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ये हमारा जो इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया हुआ है इसकी क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, जैसे पिछले वाला सवाल किया था, ठीक है, उसी तरीके से करना है। लैंग्वेज तो बिल्कुल वही आएगी, मैं आपको केवल कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में ही ये सवाल थोड़ा सा टफ है। ठीक है ना, तो वही कर लेंगे। जैसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लिया इस इक्वेशन को, पहली वाली को के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरी वाली को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लिया, ठीक है, 12x प्लस के वाई, के को उधर ले गए, माइनस के इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर लेंगे, जैसे बिल्कुल लैंग्वेज लिख के करा था हमने पिछले सवालों में। तो कंपेरिजन करने के बाद क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, b1 हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कंपेयर करते थे ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वैसे ही कंपेयर कर लेना a1 इन दोनों इक्वेशन को, इसको पहली मान के उसको दूसरी मान के, a1 इक्वल टू के, b1 इक्वल टू क्या 3 आ गया, और c1 मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ k माइनस 3। ठीक है, a2 क्या आ गया मेरा 12 आ गया, b2 यहाँ से क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और c2 मेरा क्या आ जाएगा, माइनस k आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है हमको, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन लगा देंगे। तो क्या लिख देंगे, सिंस। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने लैंग्वेज लिखी नहीं है, ठीक है ना, ये वही सेम लैंग्वेज है जो पिछले सवाल में। अब थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी यहाँ से, तो अब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ क्या, सिंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, चूँकि या फिर क्योंकि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनका क्या है, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, देयरफॉर, इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, और वो c1 अपॉन c2 के बराबर होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की यही तो कंडीशन होती थी, ठीक है ना। इसी कंडीशन को मैंने लिख दिया। अब क्या, a1 a2 b1 b2 इन सबकी वैल्यू रख दूंगा। तो a1 क्या आ गया k, a2 क्या है 12, b1 क्या है 3, b2 क्या है k, और c1 क्या है माइनस ऑफ k माइनस 3, और c2 क्या है माइनस k। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे के लिए। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख लिया, फिर इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या किया, नाउ k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन के, एंड इसको साथ साथ करते जाते हैं। ठीक है, एंड 3 अपॉन के इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो k माइनस 3 अपॉन के रह जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये k को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। k जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k स्क्वायर हो जाएगा। ये 12 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 12 3 या 36 हो जाएगा। ठीक है, एंड क्या, और क्या हो जाएगा, k क्या है, देखो अब चीज़ थोड़ी देखने वाली है, ये चीज़ समझने वाली है। 3 अपॉन के किसके बराबर हो गया, k माइनस 3 अपॉन के। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप में से कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है बहुत। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3 अपॉन के इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3 अपॉन के इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के। ये मैथ का बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लें आज। देखो बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करा, 3 है यहाँ पे, के को उस साइड पहुँचा देंगे। ठीक है, तो के को उस साइड पहुँचाया तो क्या हो जाएगा, के माइनस 3 अपॉन के इंटू के। ठीक है, तो के से के काट देंगे, यही गड़बड़ हो जाएगी। ये के से के काटना नहीं है। जिस चीज़ की वैल्यू हम पता लगा रहे होते हैं, उसको कभी भी क्या है, इस तरीके से काटना नहीं है। ठीक है, चाहे वो x हो चाहे वो k हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस k को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस k को उधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, और इधर क्या हो जाएगा 3k इक्वल टू के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इस 3k को उधर ले गया तो ये माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा, के प्लस 6 और के माइनस 6 इक्वल टू 0।
ठीक है। और क्या हो रहा है, यहाँ से k ले लिया कॉमन, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यू हो जाएंगी, क्या आ जाएंगी, या तो ये इक्वल जो उसके बराबर होगा या फिर ये उसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा ये वाला ब्रैकेट। तो क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 6 आ जाएगी और माइनस इस इधर से -6 आ जाएगी, सॉरी, और इधर से क्या आ जाएगी, इधर से वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो k की वैल्यू -6 या 6 आ जाएगी एंड इधर से क्या आ जाएगी, एक बार k को इक्वल टू 0 रख देंगे तो एक तो वैल्यू k की वैल्यू 0 आ जाएगी, और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख देंगे, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो k इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। और k इक्वल टू 6, ठीक है। अगर हमने ये k काट दिया होता है यहाँ से उधर ला के, तो ये k इक्वल टू 0 नहीं आ पाता, एक वैल्यू हमने ख़त्म कर दी होती, ठीक है, इसलिए काटते नहीं हैं, ठीक है। जब भी किसी चीज़ काटने का मतलब डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे डिवाइड कर दिया ना, k से k को डिवाइड कर दिया तो दोनों को डिवाइड कर दिया, k बन जा k, ठीक है ना, ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं, जिस चीज़ की वैल्यू पता लगा रहे हो तो उसको नहीं करते हैं बस, ठीक है। तो k इज इक्वल टू -6 और इधर से क्या कह रहा है कि k इक्वल टू -6 है और या फिर 6 वैल्यू होगी, ये कह रहा है k इक्वल टू 0 होगी या फिर k इक्वल टू 6 होगी, दोनों की बात मान लेंगे। तो दोनों क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहा है मतलब दोनों जो सेम बात को कह रहे हैं, जो कॉमन है, ठीक है, वो चीज़ मान लेंगे। ये क्या कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, -6 होगी या फिर 6 होगी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 0 होगी कि 6 होगी, 0 होगी 6 होगी, दोनों की कॉमन बात क्या है कि 6 तो होगी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, देयरफॉर k इट इम्प्लाइज डेट k इक्वल टू 6, ठीक है, सीधा लिख देंगे, ठीक है, इट इम्प्लाइज डेट k इक्वल टू 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं हुआ, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या था ये देखो आप, क्वेश्चन हमारा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो k की वो वैल्यू पता लगाओ जिस पे इन सिस्टम का क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाए, ठीक है। तो लिख देना, वैसे तो ये आंसर हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, यहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख देना, ठीक है। हैंस वैसे छोड़ो, यही आंसर है, कुछ ज़रूरत नहीं है बेकार में सवाल को उड़ाना, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस वाले सवाल में लिखने की ज़रूरत है नहीं ऐसी खास, जिसमें होगी मैं लिखवा दूंगा। अगला सवाल CBSE 2003 में आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। जैसा अभी ये सवाल किया उसी की तरह ये बिल्कुल इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस है इन सिस्टम के, तो आपको k की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। वही करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेंगे पहले, तो कि x प्लस k प्लस 1 और k प्लस 1 y था ये, ठीक है, x प्लस k प्लस 1 y -5 इक्वल टू 0। और ये बात दूसरी वाली को क्या रख लेंगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 x प्लस 9y, ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, ठीक है, इसको रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, ये तो पहले से दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख ली इक्वेशन। अब क्या करना है, k की वैल्यू पता लगाने के लिए, क्यों, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो वही a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है, a1/a2 a1 ठीक है, ये वाली कंडीशन हम लगा देंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज लिख के कर लेना आप पूरी, जो है कि इनको कंपेयर करेंगे, पहले तो इक्वेशन 1 मानी जाएंगी, 2 मानी जाएगी, इनको कंपेयर किया जाएगा a1x किसके साथ, a1x जैसे करते थे पिछले सवालों में कर चुके हैं, b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये कंपेयर किया जाएगा। फिर हमारी a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस 1 आ जाएगी, b2 और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस 1 आ जाएगी, और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 8k आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, वही लाइन जो मैंने लिखवाई थी, क्या, ये वाली, सिंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस देयरफॉर, ये दोनों लाइन लिख लेनी है आपको। उसके बाद इट इम्प्लाइज डेट क्या करना है, ठीक है, इट इम्प्लाइज डेट ये लिख लिया, a1 ये कंडीशन लिख ली, और फिर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में a1 इन सब की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो वही लिख लिया, सिंस हैज़ इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन देयरफॉर क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। यहाँ से a1 की वैल्यू a1 है, a2 की k प्लस 1 है, b1 की वैल्यू k प्लस 1 है,
और B2 की वैल्यू 9 है और C1 की वैल्यू हमारी -5 है और C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू है 1 - 8k। ठीक है, अब क्या करना है, पहले इन दोनों को इक्वल रखा, फिर इन दोनों को इक्वल रखा, दोनों जगह आपकी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बता चुका हूँ। जब पॉलिनोमियल की हम जीरो फाइंड करते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी, ठीक है ना। तो क्या होगा, इधर k+1 का जब इन दोनों को आप इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, k+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको खोलना पड़ेगा, 9 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा k² + 2k और ये +1 बनेगा तो 1 इधर आएगा तो 1 - 9 यानी कि -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, k² + 2k - 8 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक क्या बनेगी, k+1 मल्टीप्लाई होगा इसमें क्या 1 - 8k 1 - 8k मल्टीप्लाई होगा आपका, ठीक है। k+1 में 1 - 8k मल्टीप्लाई होगा और इधर क्या 9 5 या 45 -45 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k+1 × 1 - 8k क्या हो जाएगा -45। ऐसे इन दोनों इक्वेशन को इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, k × k, पहले तो ये -45 है ना, चलो रहने दो अभी, k - 8k² + 1 - 8k इक्वल टू -45, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका k और -8k -8k² और k और -8k मिलके हो गए -7k और +1 इक्वल टू -45, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 45 है इसका माइनस जो है इधर इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड माइनस लेके आएंगे तो ये सब जो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सबके साइन हो जाएंगे। तो ये 8k², ठीक है, और +7k -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 8k² + 7k और 45 को इधर लेके आएंगे अब तो -46 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी, ठीक है, 8k² + 7k -46 इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी चेक कर लेना, वैसे तो यही बन रही है, एक बार और चेक कर लेते हैं। k - 8k² + 1 - 8k इक्वल टू -45 -8k² ले लिया, k और -8k मिलके -7k हो गए और 1 और सही है माइनस, इधर 8k² ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और 45 -45 हो गया तो -46। हाँ, तो एक इक्वेशन ये बन गई। एक इससे भी k की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, इससे भी k की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है। जो वैल्यू कॉमन होगी, ठीक है, जो वैल्यू कॉमन होंगी वो क्या हमारी हो जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन से आपकी निकल के 2 वैल्यू क्या आएंगी, अब देख लेना आप, ठीक है। इनसे 2 वैल्यू निकल के आएंगी, इससे 2 वैल्यू, जो कॉमन वैल्यू होगी वही आंसर होगी, ठीक है। आसान सवाल है, कुछ हार्ड है नहीं इसमें, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं। चलो एक बार बता ही देता हूँ, इसमें क्या है, इसकी देखो 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो निकल के आएगी 2, एक निकल के आएगी k की वैल्यू क्या है -4। इसको सॉल्व करेंगे, इससे 2 निकल के वैल्यू क्या आएंगी, एक आपकी निकल के आएगी 2 और एक निकल के आएगी -23/8। तो हमारी वैल्यू क्या है कॉमन 2, तो k इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल कर लेते हैं। CBSE 2008 में सवाल आया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन जो लीनियर इक्वेशंस का जो हमारा सिस्टम दिया हुआ है, इनके क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो आपको क्या पता लगाना है, a और b की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से होगा, ठीक है। कैसे, a1 a2 b1 b2 सब पता लगा लेंगे, फिर क्या वही कंडीशन लगा देंगे अपनी, ठीक है। तो a1 a2 a1 क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं दोनों को, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो क्या हो जाएगा 2x + 3y - 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको लिख लिया तो क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन a - b x + a + by माइनस, आपको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार वीडियो पॉज करके इसको, ठीक है, इक्वल -3a + b - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a1 मेरा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, a1 मेरा निकल के आ जाएगा। अच्छा, आप सॉल्व करें या वीडियो पॉज करके तो पूरा लैंग्वेज लिख के करना, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो कई बार लैंग्वेज लिखवा चुका हूँ तो इसलिए आपको पता ही है लैंग्वेज क्या लिखनी है, इसलिए सीधा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, b1 मेरा क्या हो जाएगा कंपेयर करने के बाद 3 आ जाएगा, c1 क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, a2 क्या आ जाएगा a - b आ जाएगा, b2 क्या आ जाएगा a + b आ जाएगा, c2 क्या आ जाएगा माइनस ऑफ क्या 3a + b - 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है,
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, रख दी वैल्यू, इसमें वैल्यू रख दी। S2/A-B इक्वल टू 3/A+B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 माइनस ऑफ 3A+B-2। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो टू टाइम्स A+B क्या हो जाएगा, 2A+2B। ये A+B इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब इक्वल टू के सेट जाएगा, ऐसे ही A-B उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब इक्वल टू के सेट जाएगा, तो 3A-3B। ठीक है, और इन दोनों को इक्वल रख लिया, तो इन दोनों को इक्वल रखा तो क्या हो जाएगा, ये 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा A+B। ठीक है, और ये 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 9A, 3 × B कितना +3B -6 इक्वल टू 7A + 7B। ठीक है, अब इनको और सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस 2A को उधर ले जाते हैं और 2B को भी उधर ले जाते हैं, तो इधर 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3A - 2A और प्लस -3B। इस 2B को उधर ले गए तो -2B, तो 3A में से 2A गया तो कितना बचा, A बचा। -3B और -2B बन के कितने हो जाएंगे, -5B हो गए। ठीक है, ये किसके बराबर आ गए, 0 के बराबर आ गए। इसी तरीके से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। कोशिश ये चल रही है कि A पॉजिटिव रहे, A क्या रहे, प्लस का रहे। 7A को उधर ले आते हैं। ठीक है, 7A को इधर लेके आएंगे तो 9A में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 2A रह जाएगा। 7B को इधर लेके आएंगे तो 3B में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3B में से माइनस हो जाएगा, तो 4 5 6 7 -4B बचेगा। ठीक है, और -6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन आ गई आपकी A और B में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आ गई हैं दो, A और B में दो लीनियर इक्वेशन आती है। जैसे हमारी X और Y में दो लीनियर इक्वेशन आती थी, वैसे ही A और B में आ गई। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, A - 5B इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 5B है, इस वैल्यू को उठा के इसमें रख दिया। ठीक है, तो A इक्वल टू 5B रखेंगे तो 5 2 10, 5 2 10B हो जाएगा। ये 10B - 4B कितना, 6B हो जाएगा। 6B मेरा 6 के बराबर हो जाएगा, B मेरा 1 के बराबर आ जाएगा आंसर। और A क्या 5B के बराबर है, तो B की वैल्यू 1 उठा के दोबारा से इसमें रख दी, A इक्वल टू 5B में, तो A मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो A मेरा 5 आ जाएगा और B मेरा 1 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको आप करें, ज़रूर करें। CBSE में आ चुका है और सवाल भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये सवाल किया, इसी की तरह ये सवाल है, ये भी CBSE में 2018 में आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या करना है, M और N की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो वहाँ पे A और B था, यहाँ पे A और B की जगह क्या हो गया है, M और N हो गया है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, A और B में दो इक्वेशन बन रही थी, एक इक्वेशन ये बन रही थी, एक इक्वेशन ये बन रही थी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो M और N में दो इक्वेशन बनेगी, फिर उन दोनों इक्वेशन को दोबारा सॉल्व कर लेंगे तो आपकी M और N की वैल्यू निकल आएगी। जिस तरीके से इन दोनों इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करने पर A और B की वैल्यू निकल आई थी, उसी तरीके से M और N की वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, और क्या इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इन दोनों इक्वेशन के क्या हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो वही वाली कंडीशन लग जाएगी, कौन सी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन M और N में बन जाएगी। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, शो डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये सिस्टम है, हैज़ नो सॉल्यूशन। यह दिखाना है कि जो इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आप इसको खुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। अब मैं करता हूँ। देखो, नो सॉल्यूशन करने की क्या कंडीशन होती थी, A1/A2 वो बराबर होता था B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता था किसके, C1/C2 के। ठीक है, तो क्या होता था, हमारा नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाती थी। क्यों आती थी, क्योंकि दो लाइन जो आती थी वो क्या आती थी, पैरेलल आ जाएंगी। मतलब इन दोनों इनका आप ग्राफ बनाएंगे तो जो मान लो ये पहले वाले की लाइन ये आ गई, बनाया आपने ग्राफ पेपर में बनाएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, और दूसरी वाली की लाइन बनाएंगे तो दूसरी वाली क्या आ जाएगी, इसके पैरेलल आ जाएगी। चाहे इस साइड आए चाहे उस साइड आए, उससे मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं तो आएगी। तो क्या आएगी, इसके पैरेलल आ जाएगी। पैरेलल मतलब दोनों इनकी दूरी हमेशा सेम रहती है, इनके बीच की, शायद समानांतर रेखा कहते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, तो अब हमें ये दिखाना है कि इनका नो सॉल्यूशन है। तो हमको क्या दिखा देना है, सिंपली ये दिखा देना है कि A1/A2 पहले निकाल लेंगे, B1/B2 निकाल लेंगे और C1/C2 निकाल लेंगे। फिर हम ये दिखा देंगे कि A1/A2 B1/B2 के बराबर तो है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। जो हमको इक्वेशन दी हुई है उनको कैसे लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन है, उनको जो इक्वेशन हमें दी हुई हैं उनको लिखा जा सकता
सकता है एज इस तरीके से, ठीक है। तो 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया इक्वेशन को, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वी हैव। कंपेयर कर लेंगे किसको, इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर किया और इक्वेशन 2 को इससे कंपेयर किया, तो वी हैव हमारे पास क्या आया, a1 ये आया, a2 ये आया, b1 ये आया, b2 ये आया, c1 ये आया, c2 ये आया, ठीक है। अब क्या है, नो सॉल्यूशन है इनका, ठीक है। तो क्या पता क्या है, हमको ये दिखाना है कि क्या है, सॉल्यूशन नो है, नो सॉल्यूशन है, हमको ये दिखाना है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, a1/a2 मान लो हमने निकाल लिया, तो क्या लिख दो नाउ, ठीक है। नाउ a1/a2 क्या निकल के जाएगा, 3/6 इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसको कुछ मान लिया, मान लो तीसरा, ठीक है। b1/b2 अलग से निकाल लिया, ठीक है। क्या निकल के आ गया, -5/-10, एक के भी 1/2 निकल के आ गया, इसको कोई चौथा मान लिया, ठीक है। और पाँचवा c1/c2 और निकाल लेंगे, c1/c2 क्या निकल के आएगा, -7/-3 माइनस से माइनस किया यानी कि 7/3, इसको क्या मान लिया, पाँचवा। अब क्या लिख लेंगे, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 क्या आएगा हमारा, a1/a2 साफ दिख रहा है कि a1/a2 जो है b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसी चीज़ को लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो बस यही हमको प्रूफ, इसका मतलब क्या है, लास्ट में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, तो गिवन आगे यहाँ लिख लेंगे, गिवन क्या लिख लेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। गिवन सिस्टम ऑफ जो हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, या गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको लैंग्वेज के साथ इसको करना बता दिया, इस टाइप से आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। सबसे आसान और लैंग्वेज बढ़िया तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन। अब हमें क्या पता लगाना है, k की वैल्यू पता लगानी है, और ये दिया हुआ है कि इन इक्वेशन का क्या है, नो सॉल्यूशन। अब सिद्ध नहीं करना है, पहले वाले सवाल में क्या करना था, सिद्ध करना था कि नो सॉल्यूशन है, लेकिन पहले से ही दे रखा है कि नो सॉल्यूशन है, इन दोनों का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अब हमें क्या पता लगाना है, k की वैल्यू पता लगानी है, k की, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशन को जैसे हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो कैसे लिख लिया, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं उनको लिखा जा सकता है, कैन मतलब जा सकता है, ठीक है। कैसे, ऐसे लिखा जा सकता है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0, इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज लिख लेंगे जब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक है। हमने कंपेयर कर लिया इक्वेशन 1 को इससे और इक्वेशन 2 को इससे, तो हमको क्या मिला, a1 हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। a1 का नीचे a1 b1 मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और c1 क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। इसी तरीके से a2 b2 और c2 और क्या क्या आ जाएंगे मेरे, a2 मेरा आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा k और c2 क्या आ जाएगा -15, ठीक है। अब क्या लिखेंगे लैंग्वेज में कि हैज़ नो सॉल्यूशन पहले से ही दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनका क्या है, नो सॉल्यूशन है, इसलिए, ठीक है। फिर वो कंडीशन लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ये चूँकि, ठीक है, सिंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयरफॉर इसलिए a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, जो कि एक नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के, ठीक है। a1 a2 b2 इन सब की वैल्यू रख लेते हैं, तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की 3 है, b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू k है, ये बराबर नहीं है किसके, -5k और डिवाइड बाई -15k, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 किसके बराबर है, 2/k के, ठीक है। और ये हमारा बराबर नहीं है किसका, 1/3 के। अब देखो एक तरफ क्या आ रहा है, 1/3 2/k के बराबर है, और 2/k बराबर नहीं है 1/3 के, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, 1/3
जब हम ये लिखते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसका मतलब ये होता है कि B1/B2 भी C1/C2 के बराबर नहीं है और A1/A2 भी C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए नो सॉल्यूशन है। मतलब इन जो इक्वेशन हमको दी गई हैं इनका क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। k की ऐसी कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं k की कि जो हम रख दें तो इनका क्या आ जाए, नो सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे, क्योंकि दिख रहा है साफ 1/3 क्या लिखा हुआ है, या एक तरीके से क्या लिखा हुआ है 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3 लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है 1/3 तो इक्वल टू 1/3 होगा। ठीक है, तो सीधा लिख देंगे देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फॉर विच जिसके लिए फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, हैज़ नो सॉल्यूशन, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये हमारा लास्ट की लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, अच्छा एक लाइन और लिख सकते हो और लिख ही लेना, अच्छा रहेगा। क्या लिख लेना, इसके यहाँ पे इंडिप्लाइज्ड करके, इंडिप्लाइज्ड करके क्या लिख लेना, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सही रहेगा थोड़ा लिखना। इट इम्प्लाइज डेट 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 1/3 नॉट इक्वल टू 1/3 हो। फिर ये लिख लेना। ठीक है, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगला सवाल पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस kx + 3y = k-2 एट 12x + ky = k हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, CBSE 2009 में सवाल आया ही है, बिल्कुल उसी सवाल की तरह से अभी हमने किया है। ठीक है, तो केवल कैलकुलेशन करके आपको दिखा दूंगा मैं। तो वैल्यूज़ ऑफ के पता लगानी है जिसके लिए इनका क्या हो, नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देंगे। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/E2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1 नॉट इक्वल टू C1 एक सेकंड, नो सॉल्यूशन, हाँ C1/C2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, रख देंगे A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से साफ दिख रही है। ठीक है, आपको तो पूरा लैंग्वेज के साथ करना है जैसे अभी मैंने पिछला सवाल किया था। और B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, और C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 की वैल्यू ये k-2 उधर चला जाएगा तो माइनस की k-2 आ जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है ना। और k की इधर C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k उधर चला जाएगा तो माइनस का k हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, k की वैल्यू पता लगानी है जिनके लिए इन इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। k यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये k/12 इक्वल टू 3/k इज़ नॉट इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट गया, इन k-2/k। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल रख लेंगे और इन दोनों को देख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, नाउ लिख दिया, नाउ k/12 इक्वल टू 3/k एंड क्या 3/k इज़ नॉट इक्वल टू k-2/k। ये k इधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा k में तो k² बन जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, एंड k इधर जाएगा 3k और k इधर जाएगा नॉट इक्वल टू के निशान में भी बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। जब k नॉट इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस बीच में क्या है, नॉट इक्वल टू का निशान लगाया जाएगा। ठीक है, तो k उधर जाएगा 3k हो गया, 3k ये वाला k उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, k × k-2 हो जाएगा, यानी कि k² - 2k बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, k² - 36 = 0, और ये वाली क्या बन जाएगी, ये वाली क्या बन जाएगी हमारी, ये 3k उधर भेज दो। ठीक है, तो k² - 2k - 3k - 5k हो जाएगा। ठीक है, -5k इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही करते थे, जो ब्रैकेट लेके 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एक तो ये क्या लिखा हुआ है k² - 6² लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ये क्या लिखा हुआ है, इधर k कॉमन ले लेंगे तो k - 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो k + 6 और k - 6। ठीक है, इंडिप्लाइज का निशान लगाते जाना, इंडिप्लाइज डेट। ठीक है, k + 6 k - 6 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, 2 ब्रैकेट लग गए, और k × k - 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है। इसका मतलब एक बार इसको जीरो रखेंगे, जैसे रखते थे, आपको याद होगा पॉलिनोमियल से मैंने आपको पढ़ाया, तो के की वैल्यू इसको जीरो रखेंगे तो -6 आ जाएगी, इसको जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगी और 6, के की वैल्यू -6 या 6 में से कोई एक आ जाएगी, और इधर से क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, के की वैल्यू या तो के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी, या फिर और के नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो आप। ठीक है, सवाल में क्या पूछा गया था, के की वो वैल्यू पता लगाओ जिसके लिए इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, अब ये चीज़ कहना क्या, ये दो चीज़ें कहना क्या जा रही हैं, इसको ध्यान से समझो। ये क्या कह रहा है, के इक्वल टू -6 और 6, मतलब के की वैल्यू या तो -6 होगी या 6 होगी। ठीक है, ये कह रहा है। ये वाली क्या कह रहा है, के नॉट इक्वल टू 0 और के नॉट इक्वल टू 5। ये क्या कह रहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है, के की वैल्यू कुछ भी हो, बस 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए के लिए मैंने क्या लगा दिया, ऊपर इस तरीके का गोला लगा दिया। ठीक है, 0 नहीं होनी चाहिए और 5 नहीं होनी चाहिए, और 5 नहीं होनी चाहिए। कि हमें कोई मतलब नहीं है के की वैल्यू कुछ भी हो, बस 0 और 5 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये वाली चीज़ जो है, ये अगर वैल्यू -6 हो और 6 हो तो उसके लिए मना नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है आपकी बात? ठीक है, तो के की वैल्यू मतलब अगर के की वैल्यू -6 है और के की वैल्यू 6 है, तो इस चीज़ को है ना, ये चीज़ जो कहना चाह रही है मतलब ये कहना चाह रही है कि हम के की वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए और 5 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, के की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है बस, और के की वैल्यू 5 के बराबर ना हो, बाकी के की वैल्यू सारी है, ये कह रहा है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, के की वैल्यू -6 हो और के की वैल्यू 6 हो, 2 ही हो सकती हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई भी वो नहीं है, आपस में क्या नहीं है, एक तरीके से वो कहते हैं कि दोनों मतलब आपस में क्या कह सकते हैं, लड़ाई नहीं है, इस तरीके से कह सकते हैं, और क्या कहेंगे। ठीक है ना, तो मतलब जो ये चीज़ कह रहा है उससे ये राजी है, जो ये चीज़ कह रहा है उससे ये राजी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 0 और 5 के अलावा सारी वैल्यू के की हो सकती हैं। तो 0 और 5 में जो सारी वैल्यू आएंगी उसमें -6 भी आ जाएगी और 6 भी आ जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि 6 -6 और 6 की भी हो सकती हैं, है ना। और ये क्या कह रहा है कि -6 और 6 की होंगी, तो दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, -6 और 6 की वैल्यूज़ हो सकती हैं। देखो फिर से समझाता हूँ मैं, ये वाली स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि के की वैल्यू 0 और 5 नहीं हो, बाकी सब हो सकती हैं। तो जो बाकी सब जो होंगी उसमें -6 भी आ जाएगी और 6 भी आ जाएगी, 2 3 4 5 -1 -2 सब, सॉरी 5 नहीं आएगी, 2 3 4 6 7 8, इसी तरीके से -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, रियल नंबर पे जितने भी हैं हमारे जो नंबर आते हैं -1.5 और पाई। ठीक है, रेशनल नंबर भी आ जाएगी, उससे क्या मतलब। ठीक है ना, कुछ क्योंकि तो के की वैल्यू कुछ भी आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 0 और 5 नहीं आना चाहिए। तो 0 और 5 तो है ही भी नहीं है ना, तो के जो -6 है और 6 है, ये 0 और 5 के बराबर है भी नहीं। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -6 या फिर और 6। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 निकल के आ जाएंगी, एक के इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दो, के इक्वल टू -6 और के इक्वल टू 6, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी समझने वाली चीज़ थी यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।